बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा तो कर दिया, लेकिन चिराग पासवान को मिला मलाईदार मंत्रालय या सिर्फ भार टालने वाला। आइए पूरे लिस्ट देखने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करते हैं कि चिराग पासवान के साथ क्या सही हुआ और सरकार बनाने के बाद क्या गलत हुआ। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है, लेकिन इस बार का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय वापस ले लिया गया है और यह महत्वपूर्ण विभाग उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंप दिया गया है। इस रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस मंत्री को कौन सा विभाग आवंटित किया गया है और विशेष रूप से बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाले चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को कौन कौन से मंत्रालय मिले हैं, जिसने इस नई सरकार में अपनी स्थिति मजबूत बना ली है। बिहार में नीतीश कुमार की नई एनडीए सरकार में विभागों के बंटवारे में बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपे गए हैं। चिराग पासवान की पार्टी को लोक स्वास्थ्य और अभियंत्रण मंत्रालय और गन्ना उद्योग मंत्रालय जैसे अहम विभाग मिले हैं। यह आवंटन बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की बढ़ती ताकत और गठबंधन में उनके दल के बढ़ते कद को दर्शा रहा है। ये विभाग उन्हें जनता से सीधे जुड़ने और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार की नई एनडीए सरकार में विभागों के बंटवारे के बाद चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के मंत्रियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली है। संजय कुमार सिंह को लोक स्वास्थ्य और अभियंत्रण मंत्रालय जैसा अहम विभाग सौंपा गया है, जो सीधे जनता के स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़ा है। वहीं संजय पासवान को गन्ना उद्योग मंत्रालय का कार्यभार मिला है, जो बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आवंटन लोजपा रामविलास के बढ़ते प्रभाव और गठबंधन में उसकी मजबूत स्थिति को दर्शाता है, जिससे उन्हें राज्य के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। बिहार में नीतीश कुमार की नई एनडीए सरकार के विभागों के बंटवारे में राजनीतिक वंशवाद की गहरी जड़ें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। जहां एक ओर गठबंधन सरकार ने सुशासन का दावा किया है, वहीं दूसरी ओर कैबिनेट में प्रमुख नेताओं के बेटे हैं उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपे गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को पंचायती राज मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी दी गई है, जो ग्रामीण प्रशासन का मुख्य स्तंभ है। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को लघु जल संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया है, जो राज्य के कृषि और जल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। इन नियुक्तियों से स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में पारिवारिक विरासत को अभी भी अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान के साथ क्या गलत हुआ और क्या सही हुआ, इसके बारे में भी जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बिहार की जनता इस मंत्रालय के बारे में आखिर चिराग पासवान के लिए क्या सोचती है, कि क्या चिराग पासवान के लिए सही हुआ, क्या चिराग पासवान को इससे भी महत्वपूर्ण मंत्रालय मिल सकता था। ये काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं इस बात की जो जानकारी है वो स्पष्ट हो रही है कि क्या चिराग पासवान के साथ छलावा हुआ या फिर चिराग पासवान के 19 विधायकों के आने का बीजेपी और एनडीए ने मिलकर फायदा उठाया। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को इसमें मलाईदार जैसा कुछ माना दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उनके साथ छल वाली जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ दर्शा रही है। अगर देखा जाए तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अगर महत्व समझने की कोशिश करें तो यह मंत्रालय सीधे तौर पर मलाईदार नहीं माना जाता है, जैसे कि गृह, वित्त, रक्षा या फिर सड़क परिवहन जैसे हाई प्रोफाइल मंत्रालय, लेकिन इसका महत्व कई मायनों में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आर्थिक विकास और रोजगार की बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और यह मंत्रालय कृषि उपज को मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलने का काम करता है। यह किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य अपव्यय को कम करने और देश भर में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता रखता है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इससे किसानों से सीधा जुड़ाव हो सकता है। यह मंत्रालय किसानों, उद्योगों और उपभोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाती है। पारिवारिक विरासत की बात करें तो यह वही मंत्रालय है जिसे चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने भी संभाला था। इससे एक भावनात्मक और राजनीतिक निरंतरता का संदेश भी जाता है। लेकिन देखा जाए तो मलाईदार इस पोस्ट को नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर समझने की कोशिश करें तो यह विभाग आमतौर पर मीडिया और राजनीतिक गलियारों में गृह, वित्त या
विदेश जैसे मंत्रालयों की तरह सुर्खियों में नहीं रहता है। फंड और पावर की तुलना करें तो बड़े बुनियादी ढांचे या सुरक्षा से जुड़े मंत्रालयों की तुलना में इसका बजट और सीधे पावर का दायरा सीमित माना जाता है। अगर महत्वपूर्ण और भार टालने वाले बात करें तो सफलता दिलाने का जो है उसका एक अवसर जरूर मिल रहा है। इसमें बिहार के युवा और मुखर नेता के रूप में चिराग पासवान के पास इस मंत्रालय के माध्यम से ठोस आर्थिक नीतियां लागू करने और जमीन पर परिणाम दिखाने का एक बड़ा अवसर भी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा भी किया है कि उनके साथ जो वो सोच रहे थे उसके हिसाब से मंत्रालय शायद उनको न मिला हो, लेकिन कहा जा रहा है कि जो भी मंत्रालय चिराग पासवान को मिला है वो काफी महत्वपूर्ण है और इससे जनता से सीधे जुड़ाव, किसानों से सीधे जुड़ाव, जो भी उद्योग धंधे हैं उनके जो भी उद्योगपति है उनसे सीधा जुड़ाव पार्टी के जो भी मंत्री हैं उनसे हो सकता है। इससे पार्टी को आगे आने वाले चुनाव में फायदा हो सकता है। लेकिन अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो चिराग पासवान को जो मंत्रालय मिलना चाहिए या फिर जिसकी उम्मीद वो कर रहे थे वो मंत्रालय उन्हें मिला नहीं। कहीं ना कहीं उन्हें काफी हल्का और काफी छोटा मंत्रालय देकर उन्हें मनाने की कोशिश की गई है। हालांकि जब चिराग पासवान से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो इतने बेईमान नहीं हो सकते, इतने चापलूस नहीं हो सकते कि वो हर एक चीज एनडीए से मांगे और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं सीटों के बारे में उन्होंने कहा कि जो उन्होंने मांगी थी वो सीटें उन्हें मिली, जितनी उनकी हिस्सेदारी थी उसके हिसाब से उन्होंने अपना काम किया, उनके ऊपर भरोसा दिखाया गया एनडीए की तरफ से, उस पर उन्होंने खरा उतरने की पूरी कोशिश की है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रालय का बंटवारा, चाहे जो भी आपको मंत्रालय मिलता है, अगर आप उस मंत्रालय में ईमानदारी से काम करते हैं या फिर आप जनता के लिए काम करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको आगे समय में भविष्य में होगा। और यही सब सोच के कहीं ना कहीं मंत्रालय का बंटवारा भी किया जाता है। लेकिन जो मंत्रालय मिला है चिराग पासवान को, इसको लेकर तो यही कहा जा रहा है कि चिराग पासवान इस मंत्रालय से अगर देखा जाए तो खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ और इसकी जो सोच थी कुछ अत्यधिक पाने की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम के पद के लिए भी चिराग पासवान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम भले ही हमारी चर्चा हुई थी लेकिन हमने कभी उसकी मांग नहीं की और ना ही हम अपने जिद पे अड़े। हमें सिर्फ एनडीए के साथ रहना था, एनडीए के साथ मिलकर हमने चुनाव लड़ा, अच्छा प्रदर्शन किया और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष तौर पे सहयोग था, विशेष तौर पे पावर स्टार पवन सिंह का सहयोग था, विशेष तौर पर एनडीए के उन सभी नेताओं का था जिन्होंने एनडीए के लिए एकजुट होकर प्रचार प्रसार किया, जनता से वोट की अपील की। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की नज़र में लगता है कि चाहे जो भी मंत्रालय उनके विधायकों को मिला है, उनके मंत्रियों को मिला है, वो काफ़ी है जनता से जुड़ाव के लिए। अगर वो अच्छा काम इसमें करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में इसका फ़ायदा और भी पार्टी को हो सकता है। तो चिराग का भी यही मानना है कि जो भी मंत्रालय उन्हें मिला है उसी में खुश रह के उनके काम करने की ज़रूरत है। हम जनता के लिए आए हैं, जब जनता हमसे खुश होगी तो इसका असर भी पार्टी के ऊपर पड़ेगा। और जो भी एनडीए के जितने भी बड़े पदाधिकारीगण हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, उनको भी लगेगा कि उनके मंत्रालय में अच्छा काम हो रहा है, तो आने वाले समय में इससे भी अच्छा मंत्रालय उनकी पार्टी को मिल सकता है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।